च नन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दशहा परमितद्विपदिविन्दपौ नमियोषितशुभा गुरुवेशे गुपतिर्वि गुपतिर्यान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर दो देखो गुरु को धम्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री शर्वस्त वाणी जी ग्रंथादिराज मंगलाचरण मंत्रोच्चारण एक ही है। ह्यं श्रियं अरिहंत शरिमन्यं शेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं शेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं शेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। बोलिए श्री शर्वस्त वाणी जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो। देव की जय हो जय हो। परम आराध्य माँ जिनवाणी सदगुरु श्रीमद् जैन तारण देव और भगवान की अमृत में ये दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत उपदेश श्री शर्वस्तवाणी ग्रंथराज जी, जहां हम बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जान रहे हैं। और शर्वस्तवाणी में जो अपन ने आनंद लिया था कल सुबह और शाम आचार्य श्रीमद् जिन तारण देव की दीक्षा का, कि आनंद में दीक्षा संपन्न हुई थी, रोम रोम में महोत्सव उठा था, भवजीवों ने आनंद के साथ दीक्षा महोत्सव संपन्न कराया और अंतर ध्यानस्थ गुरुदेव ने तदी पूजा उन भवजीवों को अपने हृदय में ही स्वरूप की पूजा करने की बात कही। गुरुदेव ने कहा कि हमारे बड़े तो वो हैं जो हमारा अस्थाप का महोत्सव करते हैं, जो जैसे बने वैसे अपने ध्रुव तत्व का परिचय प्रकट करते हैं, पर की चिंता किए बिना जिन्होंने अपने ध्रुव स्वभाव को देख लिया, हृदय में रत्नात्रय के आभरण मतलब आभूषण धारण कर लिए, हृदय में भगवान की वाणी का स्थाप कर लिया, हृदय में अपने पूर्ण तत्व की अनुभूति रूप तिलक प्राप्त कर लिया, जिनके अंतर में ऐसे ज्ञान का अंकुरण, ज्ञान की आराधना, ज्ञान का ही अलाप, जिनके अंतर में ये सत्ता प्रकट हो गई, उनके अंतर में अपना अगम्य अथय अलभ्य ऐसा अनंत स्वभाव प्रकट हो गया है। ये आत्मा बाल के अग्रभाग के करोड़वें हिस्से के बराबर है, इतना सूक्ष्म है। यदि इसे अंतर अनुभव में करना चाहो तो गुरु महाराज का सुल्प सुंद शुद्ध उपयोग की गहरी अनुभूति, अल्प सुंद निर्विकल तत्व की अनुभूति से इस तत्व की प्रवर्तना करो। अनंतानंत है, अनंतानंत है, अनंतानंतानंत है, क्या अपना साहे स्वरूप, इसको अपनी सम्यक ज्ञान की ज्योति से देखो तो सारे कर्मों के बंधन विलियम जानती, सारे कर्मों के बंधन बिला जाएंगे। ऐसा कह के गुरुदेव कह रहे हैं तदी पूजा। देखो अंतिम सूत्र था कल रात का, उस आनंद का अपन चलेंगे 56 नंबर के सूत्र की ओर। 55 नंबर का सूत्र था
तदी पूजा आयरण शून्य साहव। हे भव्य आत्मा, यदि पूजा करना है तो पूजा पूज्य समाचरे, तो तदी पूजा, ऐसा पूजा का आचरण करो कि शून्य स्वभाव, कि अपने शून्य स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाए। अरिहंत परमात्माओं की तरह, सिद्ध भगवंतों की तरह अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव में डूब जाओ। पूजा करना है तो ऐसी पूजा करो कि अपना शाश्वत शून्य स्वभाव अनुभूति में प्रकट हो जाए। तो पूजा सच्ची है, तो सच्चा स्थाप है, तो सच्चे रत्नत्रय के आभूषण है, तो तिलक है। और गुरुदेव ने इस छद्मस्त वाणी में इसी स्थाप तिलक महोत्सव को मनाने के लिए कहा है। अपन सब इस परंपरा को निर्वाह करें और हृदय में ही आभरण रत्नत्रय के आभूषण पहने, हृदय में ही जनेन्द्र भगवान के वचनों का स्थाप करें और हृदय में ही पूर्ण परमात्मा के अनुभव रूप शून्य स्वभाव की अनुभूति रूप तिलक प्राप्त करें। ऐसी गुरुदेव तारण तरन स्वामी जी की अंतर भावना है। जब आत्मा को कभी भी चखोगे तो आत्मा मन बुद्धि चित्त अहम सहित जब तक अपन अनुभव कर रहा है तो वो चिंतन रूप है। चिंतन होने के कारण से वहां सूक्ष्मता नहीं मिलेगी। चिंतन तो सूक्ष्म हो जाएगा, तो इतना गहरा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन उसे सूक्ष्म नहीं कहेंगे। सूक्ष्म कब कहेंगे? जब ये मन बुद्धि से पार निकल के अनुभूति में आए। अब अभ्यास करते 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 या फिर अपन ने उस अनुभूति को चखा है तो उस अनुभूति की प्रतीति के बल पे अपन बार बार उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखो ऐसे कह रहे हैं, जैसे मन वचन काय से अपन स्थूल इंद्रिय विषयों को विचार करते हैं तो अपन उसे स्थूल कह देते हैं। मन वचन काय से इन्हीं का उपयोग करके यदि अपन भगवान द्वारा कहे हुए सूक्ष्म तत्वों का विचार करते, अपने को दिख नहीं रहा है, जैसे भगवान ने कहे हैं वैसे ही, इसे भी सूक्ष्म कहते हैं, ये भी सूक्ष्म ही है, दिख नहीं रहा, लेकिन शब्दों के माध्यम से होने के कारण से, इनमें शब्दों का आश्रय होने के कारण से ये शून्य नहीं है। सूक्ष्म तो है लेकिन शून्य नहीं है। और सूक्ष्म तत्व का विचार करते करते यदि अपनी परिणति इनसे हट जाए, इस विचार से भी, चिंतन से भी हट जाए और अपने ध्रुव स्वभाव को प्राप्त कर ले तो वो शून्य है, वो निर्विकल्प अनुभूति है। और गुरु महाराज ऐसी ही बात कह रहे हैं, और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे बड़े वो ही हैं जो ये काम कर लेंगे। जो गुरु महाराज का महोत्सव स्थापना मनाएंगे वही उनके बड़े हैं। अकेला जो बड़े बड़े श्रीमान थे अकेले उन लोगों के लिए तो स्थान ही नहीं है। स्थान है उनके लिए जो इस कार्य की सिद्धि कर ले। तो सूक्ष्म की परिभाषा बहुत सारी है लेकिन शून्य की परिभाषा एक ही, स्वभाव। और सूक्ष्म को भी यदि पकड़ा जाए तो इंद्रियों से अगोचर को ही सूक्ष्म कहते हैं, लेकिन इंद्रियों से अगोचर को दो तरीके से पकड़ा, एक चिंतन से और एक अनुभव से। जो अनुभव से पकड़ना है वो सूक्ष्म है और जो चिंतन से पकड़ना है वो भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म पदार्थ का है, लेकिन अभी वो शून्य नहीं कहलाएगा। इतनी सी बात। चलिए अपन चल रहे हैं 56 नंबर के सूत्र की ओर। 56 फिर से आनंद। गुरु महाराज की दीक्षा हो चुकी है, सभी बाबूजी आनंदित हैं, खूब आनंद का महोत्सव मन रहा है, चारों तरफ जय जयकार मची हुई है। गुरुदेव अपने ध्रुव स्वभाव में अंतर चतुष्टय में रमणता का उपदेश दे रहे हैं, अंतर गहरी साधना को बता रहे हैं, और उसी अंतर गहरी साधना को बताते हुए गुरुदेव का जो अंतर स्वयं अनुभव हो रहा है, अब उसकी बात चल रही है। गुरुदेव क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। सूत्र नंबर 56। आयरण्य उत्पन्न त्रिलोक हितकार तिलक सहकार तिलक आयरण्य विंध्य प्रवेश। देखो क्या है, देखो आप कह रहे हैं छद्मस्त वाणी, देखो क्या है छद्मस्त वाणी, देखो क्या गुरु महाराज कह रहे हैं आयरन आचरण हो रहा है। गुरु महाराज कहाँ आचरण हो रहा है?
कहाँ चरण कर रहे हो आप? कैसा चरण कर रहे हो? कहला उत्पन्न त्रिलोक, कहला जिस ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं। अपना ज्ञान स्वभाव, अपना ज्ञायक स्वभाव, जिस ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं, कहले क्या कर रहा है गुरुदेव? है ना, आयरण उत्पन्न त्रिलोक, या तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले अपने ध्रुव स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में आचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आचरण। कहना गुरु महाराज काय में आचरण हो रहा है? कहना आयरण उत्पन्न, कहना आचरण उत्पन्न हुआ है। गुरुदेव कहाँ आचरण उत्पन्न हुआ है? कहना त्रिलोक, लोका लोक, जो तीनों लोक हैं, इसके समस्त रव गुण पर्याय को झलकाने वाले कहना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, जिसे सूक्ष्म कहते हो, जिसे शून्य कहते हो, जिसे वीतराग कहते हो, जिसे शुद्धात्मा कहते हो, जिसे ध्रुव कहते हो, जिसे त्रिकाली कहते हो, कहने लगे ऐसे ध्रुव पद में आचरण हो रहा है। गुरु महाराज कहने लगे गुरु महाराज ऐसे त्रिलोकी नाथ में आचरण कर रहे हो आप, कहाँ हो रहा है? कैसा आचरण हो रहा है? कहने लगे सुनो, हितकार तिलक। कहने को भैया उत्पन्न का अर्थ था आयरण तिलोक उत्पन्न, कहला सम्यक दर्शन की अनुभूति में, उत्पन्न अर्थ के सहकार में तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले शुद्धात्म स्वभाव में आचरण हो रहा है। सम्यक्त का सहकार प्रकट हो गया है। कहले फिर कहला हितकार तिलक। हितकार तिलक मतलब भैया, हितकार अर्थ सम्यक ज्ञान, हितकार तिलक मतलब क्या कह रहा है? देखो तीनों लोकों में हितकारी, इस संपूर्ण तीनों लोकों में जो अपना हितकारी पद है, जो हितकार स्वभाव है, कहले उसका तिलक प्राप्त हो गया, मतलब सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई। हितकार तिलक, कहना हितकार अर्थ अपना अनुभूति में प्रकट हो गया है। हितकारी ज्ञान की अनुभूति, पूर्ण ज्ञान का तिलक प्रकट हो गया है। कहने लगे अपना स्वरूप ही हितकारी है। कहना हितकार तिलक, कहना अच्छा हितकार तिलक हो गया, समझ रहा है कि नहीं? पहले क्या हुआ? आयरन तिलोक उत्पन्न, या आयरन उत्पन्न तिलोक। उत्पन्न अर्थ से तीनों लोकों को लोकित करने वाले अपने शुद्धात्म स्वभाव में आचरण प्रकट हो गया। तो जहां सम्यक दर्शन हुआ, उत्पन्न अर्थ की साधना हुई, वहां ज्ञानी साधक आगे बढ़ा। तो कहने अब क्या हुआ? हितकार तिलक, तीनों लोकों में हितकारी, हितकार अर्थ के प्रकाश रूप अपना वीतराग पद, उसका तिलक प्रकट हो गया। कहने सहकार तिलक, कहने क्या हो रहा है? कहने सहकार अर्थ की आराधना रूप, सम्यक चारित्र के प्रकाश रूप, कहना सम्यक चारित्र की प्रकटता हो गई। हितकार अर्थ का तिलक हो गया। तुम तो अपन चंदन लगा के समझते तिलक हो गया, ये होगा तिलक। देखो ये होगा तिलक, सम्यक दर्शन, हितकार उत्पन्न अर्थ, सम्यक ज्ञान, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, कहने गुरु माय ने ये तिलक दिए हैं, ये तिलक आत्म अनुभूति के रत्न तरह के तिलक दिए, जहां तुम्हें तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे श्रद्धान की परिपूर्णता का, ज्ञान की परिपूर्णता का, चारित्र की परिपूर्णता का सहकार हो, उसका नाम तिलक। तिलक मतलब पूर्णता। तिलक मतलब ये नहीं भैया 3 दिन पाठ कर लिया, चौथे दिन फिर से पहली और आखिरी गाथा पढ़ दी और हो गया तिलक, ये थोड़ा तिलक। तिलक ये थोड़ी ना। गुरु माय ने कहा तिलक क्या है? आप इस आध्यात्म को जान के, इस गुरुदेव की छद्मस्त वाणी को जान के और सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की पूर्णता को प्राप्त प्रकट कर लो, इसका नाम तिलक है। आपके अंतर में आपके पूर्ण तत्व का वेदन प्रकट हो जाए, इसका नाम तिलक है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ का प्रकट होना तिलक है। कौन सा तिलक है? सम्यक दर्शन का तिलक, ज्ञान का तिलक, चारित्र का तिलक, इसका नाम तिलक है। भैया जो हम करते हैं, हाँ वो अपन समापन ही कर लेते हैं कि भैया हाँ पढ़ा, परिपाटी है, परिपाटी है, लेकिन परंपरा गुरु माय ने ये दी थी। छद्मस्त वाणी जी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो अपनी व्यवहार परंपरा है ना,
वो व्यवहार परंपराएं बन गई, गुरु माँ ने ये दी थी। अब ये चलते 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 लोग इसकी अंतर गहराई को नहीं पकड़ पाए, क्रिया रूप में से पकड़ ली। अंतर गहराई में नहीं पकड़ पाए कि गुरुदेव क्या दे गए थे, तारण तरण देव आचार्य भगवान क्या दे गए थे, उस गहराई को अपन नहीं पकड़ पाए। अपन ने उन सबको क्रिया रूप में पकड़ लिया कि भैया ऐसे अस्ताप होते, ऐसे तिलक होते, तिलक में जो पढ़ो जाते, अस्ताप में जो पढ़ो जाते, अस्ताप इस समय होता है, तिलक इस समय होता है। अपन ने वो सब तिथि में बांट दिया, सब क्रियाओं में बांट दिया। और गुरु महाराज का कह रहे अपन ने सबका सब, अपने को तत्व की रुचि ना होने से, गुरु महाराज के गहरे रहस्य को ना जानने से, जहां गुरु महाराज हृदय आवरण मतलब हृदय के आभूषण, रत्नात्रय को हृदय में कह रहा है, हृदय अस्थाप। वो कह रहा है अपन उच्चासन में चंद्रवाणी विराजमान कर रहा है, वो कह रहा है अस्थाप करो श्रद्धा से, आस्था से हृदय में। वो कह रहा है हृदय तिलक, अपन बाहर तिलक कर रहे हैं, वो कह रहा है हृदय तिलक करना है तो हृदय परमात्मा को अपनी अनुभूति में लो, तो हृदय तिलक। वो जो काम गुरुदेव अंदर करवाने के लिए कह रहा है, अपन ने क्या करा, उसे बाहर क्रियाओं में पकड़ लिया और मूल प्रयोजन को छोड़ के पकड़ा। क्रियाएं करना बुरी नहीं है, अस्थाप करना बुरा नहीं है, जिद करना बुरा है, ऐसा ही होगा। अस्थाप करने का मतलब यह है कि तुम बाहर की परंपरा को नहीं, अंतर की परंपरा को प्रारंभ करो। तुम्हारे हृदय में तुम्हारे अंतर में उन वचनों को सुन के आचरण उत्पन्न, कितना आचरण प्रकट हुआ, उसका नाम है कि अपन ऐसी अद्भुत में वीतराग में इस वाणी को सुन के आचरण उत्पन्न लोग। अच्छा, गुरु महाराज ने कहा हमरे बड़े तो वही हैं जो अस्थाप हमरो करत है। तो इसका मतलब ये है कि तारण स्वामी को नाम लेके, तारण स्वामी की जिनवाणी को जो गादी विराजमान करके उसकी वांछना करते हुए बड़े हो गए। ये है गुरु महाराज का महोत्सव। तो जो गुरु महाराज की बात को हृदय में धारण करके, गुरु महाराज की बात को आत्म अनुभूति में लेके, उसकी पूर्णता को, उसके मर्म को समझ के जो अपने हृदय में ही उस सत्य को उत्पन्न करते हैं, उस हितकारी भाव का चिंतन करते हैं, उस हितकारी भाव का सहकार करते हैं, तो हितकार तिलक, सहकार तिलक, दो तिलक दिए। पहले को तो उन्होंने कह दिया, सम्यक दर्शन को तो उन्होंने कह दिया त्रिलोक, सम्यक दर्शन में जो शुद्धात्म अनुभूति हुई है वो शुद्धात्म स्वभाव तीनों लोगों को जानने वाला। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान, तो उन्हें हितकार भाव को तिलक कहा और सहकार चारित्र को तिलक कहा, है ना। ये तिलक जिनके पास होते हैं वो क्या करते हैं, आयरण विंद प्रवेश, क्या करते हैं, आचरण करते हैं। कहाँ, निर्विकल्प विंद स्वभाव में प्रवेश करके, वह भव्य आत्मा निर्विकल्प स्वभाव में प्रवेश करने रूप आचरण ही करते हैं। ऐसे तिलक लो, ऐसा उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, इसको अपने आचरण में निर्विकल्प तत्व में प्रवेश करने रूप ग्रहण करो, तो गुरुदेव की छद्मस्त वाणी समझ में आएगी। ये छद्मस्त वाणी जी है, किसी का तिलक, किसी का स्थाप, किसी का वांछन इसलिए होता है क्योंकि गुरुदेव ने इस छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ में जो अद्भुत आत्म अनुभूति के रहस्य खोले, जो ज्ञानानंद स्वभाव की अमृत धारा को खोला है, जो भव जीवों को संबोधन किया है कि हमरो उपदेश का है, कहा है गुरु महाराज को उपदेश, कौन सा सूत्र था, क्या था उपदेश, हमरो उपदेश का है, कहा था उपदेश, पंच पदों को उत्पन्न करो। भूल गए इतनी जल्दी, गुरु महाराज ने क्या कहा था, हमरो उपदेश तो यही है क्या, कि अपने पंच पदों को अपने अनुभव में उत्पन्न करो, झट लेहू, जल्दी ले लो। सूत्र नंबर 15 में 7वें अध्याय में कहा था कि नहीं कहा था, उत्पन्न पंच परमेष्टि सो प्रसाद, पंच परमेष्टि पद को उत्पन्न करो, लेहू हमरो उपदेश तो जो है। गुरु महाराज का उपदेश तो यही है ना, क्या, अपनी 5 पदवियों को अपनी अंतर आराधना से प्रकट करो, जो जैसे प्रचय उत्पन्न स्वभाव, जिससे जैसे बने वैसे अपने स्वभाव का परिचय प्रकट करो।
नहीं। देखो भैया, यदि वास्तव में गुरु महाराज का महोत्सव मनाना है वास्तव में, तो देखो भगवान महावीर के समय, महावीर स्वामी जी के समोषण में भी, प्रथम समोषण में भी 5,53,319 जीव थे, और गुरु महाराज के प्रथम भ्रमण में भी 5,53,319 जीव थे। रोइया जिन कमलावती ने वहां भी अनुमोदना करी थी, तो यहाँ भी उतने जीवों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। और गुरुदेव ये बात कह रहे हैं क्या, सुनो सूत्र नंबर 57, अतिपन्ने सुन्न स्वभाव, 3 बार कह रहा है। अब 3 बार कह रहा है कि कर लो, तो समान अर्थ कर लो क्या, उत्पन्न। अरे ले लो भगवत भव्य आत्मा, कहने क्या, अपने उत्पन्न कर लो, अनुभूति को ले लो अंतर में, कहना उत्पन्न, कहना प्रकट कर लो, कहना क्या, उत्पन्न, उत्पन्न, कहना उत्पन्न, प्रकट कर लो, प्रकट कर लो, प्रकट कर लो। गुरु महाराज क्या प्रकटाल है, राग देश तो दिन रात प्रकट रहा है, क्या प्रकटाल है, यानी राग देश प्रकटाने की बात नहीं चल रही। तो कहना गुरु महाराज क्या प्रकटा है, कहना जो आप प्रकट है, कहना कसाय तो प्रकट ही है, दिन रात ही चल रही है, भड़बड़ाहट तो दिन रात ही चल रही, राग देश से वसु भाव तो दिन रात ही चल रहा है, कहना इन्हें प्रकट करने की बात नहीं चल रही। तो गुरु महाराज क्या प्रकटा है, कहने लगे अब तो इन सारे विकारी परिणामों से परे अपने निर्विकल्प आनंद स्वरूप, अपने शून्य विंद सत्ता को अनुभव में प्रकटा लो। कहना गुरु महाराज कैसे, कहना उत्पन्न अर्थ के माध्यम से, हेतकार अर्थ के माध्यम से, सहकार अर्थ के माध्यम से, सम्यक दर्शन की अनुभूति से निर्विकल्प पद में रमण करो, सम्यक ज्ञान के सहकार से, हितकारी भाव के सहकार से निर्विकल्प पद में अनुभव को प्रकट करो। अरे सम्यक चारित्र की रमणता से अपने निर्विकल्प पद में शून्य स्वभाव में रमण करो, तुमसे जैसे बने वैसे परिचय करो, दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, अपनी भूमिका अनुसार जैसे बने, कहा था 40 नंबर सूत्र में, जो जैसे परिचय उत्पन्न स्वभाव परिचय, जिससे जैसे बने वैसे अपने स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करो, अपने स्वभाव का परिचय प्रकट करो, उत्पन्न महोत्सव, आनंद महोत्सव को प्रकट करो, प्रवेश करो अपने अंतरात्मा, छोड़ो मत, जैसे बने वैसे करो। क्या करे, तिलक महोत्सव करो, काय का हितकार तिलक, काय का तिलक करे, सहकार तिलक, अरे उत्पन्न त्लोक आयरण, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले शुद्धात्म तत्व में आचरण करो, हितकार अर्थ का तिलक लो, सहकार अर्थ का तिलक लो, और इन अर्थ के तिलक को प्राप्त करके आयरण बिंद प्रवेश, निर्विकल्प आनंद स्वरूप में प्रवेश प्राप्त करो। करो करो करो, क्या करें, अरे बाहर का काम नहीं करना, कर्ता बुद्धि से नहीं करना, क्या पुरुषार्थ को साधना है, क्या साधना है, अब ना पर चिंत किए, कहा था कल रात में, क्या कहा था, ना पर चिंत किए मुक्ति प्रवेश, क्या करो, अब पर की चिंता छोड़ के अपने मुक्त स्वभाव, शून्य स्वभाव में प्रवेश प्राप्त करो। अब तो उत्पन्न कर लो, कब तक मायाचारी करोगे, घर में कुछ, बाहर कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ, कब तक डबल डबल रोल करोगे, कब तक सिंगल रोल कब करोगे, नहीं होगा है, दादा अपने 3 योग को सरल करना, अपने आप को अंदर से, अंदर में इतनी विशुद्धि ले आओ ना कि अपने अंदर ऐसी छल कपट मायाचारी रहे नहीं कि अपने को बाहर कुछ और करना पड़े, मन में कुछ और। आपको
आपको किसी के प्रति बेकार भाव ही ना चले कि आपको उसे देख के बनावटी हंसी बनाना पड़े, मन में बहुत कसाय भरी हो और दिखा रहा हो कि हम तो तुम्हारे कितने अपने, या दिखा रहे हो कितने अपने हो और मन में कूट कूट के कुटिलता भरी हो। तुम अपने मन को इतना पवित्र करो ना कि सब भगवान आत्मा है कि कुटिलता रहे ना, सब जीव समान, इतनी पवित्रता लाओ ना। जब इतनी पवित्रता आ जाएगी कि सभी जीव आत्मा है तो फिर मन वचन काय में कुटिलता काहे को आएगी? फिर मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, ये मायाचारी क्यों होगी? मायाचारी इसलिए तो है क्या, जीव को जीव, आत्मा को आत्मा नहीं मान रहे। प्राणियों में वात्सल्य प्रकट नहीं हो रहा, किसी को किसी से राग करके उसमें राग की मानता कर रहा है, या किसी में द्वेष करके उसमें शत्रु की मानता कर रहा है। अब कुटिलता हो रही है कि हम ऐसा लग रहा है हम कुटिलता नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, गृहस्थी नहीं चलेगी, हमारा पैसे घाटा हो जाएगा, हमारा इसका घाटा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। कुटिलता से लाभ सोच रहा है, इसी का नाम तो कपट। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने का कारण क्यों? क्योंकि कुटिलता को क्या मान रहा है? धर्म मान रहा है, या कुटिलता को मान रहा है सुख का साधन। ऐसा लग रहा है हम जितनी ज्यादा छल कपट मायाचारी करेंगे उतना सुखी हो जाए, लेकिन कुटिलता सुख का साधन नहीं है, ये बात स्वीकार नहीं हो रही। सुख का साधन सरलता, और सरलता सुख का साधन कब है? जब अपने अंतर में उस शुद्ध आचरण को प्रकट कर लोगे और स्वीकार कर लोगे, हितकारी है मेरा ये स्वभाव, इस पूर्णता का तिलक ले लोगे, सहकार तिलक, इस ध्रुवता का सहकार का तिलक ले लोगे, तो क्या होगा? आयरन विन प्रवेश। जब आत्मा में आचरण करने लगोगे तो बाहर छल कपट करने के भाव अपने आप ही चले, सबके प्रति एक समान भाव आएगा, और ऐसी भाव आएगा कि किसी ने गलती करी हुई तो क्षमा करो, यदि अपनी गलती है तो जल्दी क्षमा मांगो, क्योंकि अब संसार में कर्म बढ़ाना, यदि नहीं बढ़ाना हो तो, और नर्क निगोद में जाना हो तो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती तो है नहीं, मोक्ष चलो, आराम से रहो संसार। तो यदि कल्याण करना है तो उत्पन्न सरलता प्रकट करो, उत्पन्न सहजता प्रकट करो, उत्पन्न साक्षी साम भाव प्रकट करो, और शून्य स्वभाव में रम जाओ। विकल्प रखो ही मत अपने अंदर, क्योंकि जितनी सहजता सरलता अंतर में प्रकटेगी, जितना सरल भाव अंतर में आएगा, उतनी जल्दी निर्वाण के बाजे बजे। और ये सरलता नहीं आएगी, कुटिलता सही तेरी जीव मर जाएगा। मान हमारे मन में कुटिलता है तो पुरुष पर्याय में अगली भाव, अगली पर्याय त्रियंच, थोड़ी कम रहेगी तो स्त्री। कहने लगे कुटिलता का परिणाम तो भुगतनी पड़ेगा ना, कि नहीं? अरे आप अपने साथ मायाचारी कर रहे हो, कैसी मायाचारी कर रहे हो भैया? क्योंकि यदि आप और हम यदि तत्व की बात कह रहे हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं, तत्व की बात समझ रहे हैं, और उस तत्व को सामने रख के यदि अपन तत्व रूप आचरण नहीं कर रहे और अतत्व रूप आचरण कर रहे हैं तो मायाचारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पता है भैया कि सामने वाले के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। अरे मान लो देवरानी जेठानी है, पता है कि जेठानी को कि हम अपनी देवरानी के साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहा है, अनीति कर रहा है। और आपको पता है इस कारण से, इस अनीति के कारण से कितना सामने वाले जीव को पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही? मान लो अब हम यहाँ बैठे हैं और सुजीत भैया का समय है बोलने का या गादी बैठने का, हम उन्हें बैठने का अधिकार ही नहीं दे रहे। अब उनके मन में ठेस लग रही कि नहीं लग रही? भुगतेगा कौन? ये बात तो 100% सत्य कि यदि उस भूमिका में, जिस भूमिका में आप हो, उस भूमिका में आपके निमित्त से, आपके व्यवहार से, आपकी मायाचारी से ये सामने वाले का घात हो रहा है, तो जीवात्मा सावधान, तैयार रहो। इस भाव में पुरुष हो, अगले भाव में त्रियंच, या स्त्री हो तो अगले भाव में बिल्ली, टेंशन फ्री रहो।
क्योंकि जैसा करोगे, इसलिए गुरु महाराज कह रहा है उत्पन्न 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 सन्न सभास। देखो इन तीन उत्पन्न का अर्थ तो अलग था, लेकिन विषय बदल गया है, शब्दों के अर्थ बदल दिए हमने। करो उत्पन्न सरलता को, करो उत्पन्न सहजता को, करो उत्पन्न साक्षी भाव को, साम्य भाव को। जब ऐसे साम्य भाव को, शांत भाव को प्रकट करोगे, कसाय भाव से, कपट भाव से रहित, तब शून्य भाव, शून्य स्वभाव का अनुभव। और सोचो भैया कि मन में मायाचारी का विचार कर ले तो निर्विकल्प तत्व का अनुभव भी कर ले तो इतनी सी भी सल है ना, ये पड़ोसी ने कुछ कह दिया, इतनी भी सल है ना, या सामने वाले ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, या सामने वाला हमें चिल्ला रहा है, इतनी सी भी सल है ना, थोड़ी सी भी सल है ना, तो ध्रुव आत्मा नहीं मिलेगा। याद रखो, जरा सी भी तनक से तनक सी मन में साल, कितनी से फास, चाहे लंगोटी को दुख। इतना ही यदि विकल्प है कि हमारी लंगोट दूसरे के छत पे सूखने डली हुई है तो भी तुम्हें आत्म में निर्विकल्प तत्व की ओर गमन नहीं कर पा। पंडित भैया क्या कह रहे? इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं उत्पन्न 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 सुन सा। क्या करना है? बढ़िया साक्षी भाव, समता भाव से रहना है। चलो भैया कब तक सहन करें? अरे पागल, लोग ये प्रश्न करते हैं, भैया हम अत्याचार कब तक सहन करें? पागल जीव, तेरे कर्मों का उदय है, अत्याचार नहीं है। साम्य भाव से सहन कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, और सहन नहीं करके हाय हाय करेगा तो दुर्गति चला जाएगा। लोग बड़े बड़े अच्छे समझे, मालूम क्या कहते हैं? भैया कितनी सहन करें, कब तक सहन करें? अच्छा एक बार बताओ, सामने वाला जबरदस्ती तुम्हारे साथ कर रहा होगा? लग तो ऐसे ही रहा हो। जय को नाम तो अज्ञानता है कि सामने वाला कर रहा है। अरे मूड, तेरे अपने पूर्व के बोए हुए कर्म है। क्या करे? उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न, निर्णय कर, निर्णय कि ये मेरे भोगे कर्मों का ही प्रतिफल है, ये मेरे भोगे कर्मों की स्थिति अनुभाग है। तो क्या करें? बड़ा साम्य भाव से, सहज भाव से, सरलता के साथ साक्षी रहते हुए उत्पन्न स्वभाव। क्या करना है? इन कर्मों से अपने उपयोग को हटा के अपने निर्विकल्प तत्व के वेदन को प्रकट करना, तो कल्याण होगा। ये कहते रहोगे कब तक करें, तो क्या होगा? क्या होगा? चलिए बोलो क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। ये कहो बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी। जी निमित्तों पे दोष लगाता है, निमित्तों पे दोष लगाता है। कहना अभी तो कहना स्त्री पक्ष मनुष्यों वाला है, फिर त्रियंशों वाला हो जाए। कहना यहाँ अपन ने अपनी अंतर साधना में चूक करी, यहाँ अपन ने तत्व श्रद्धा में चूक करी, यहाँ यदि रत्नत्रय स्वभाव में आराधना करने की भावना में कमी आई, यहाँ उत्पन्न तिलक, उत्पन्न तिलक, हितकार तिलक, सहकार तिलक, यदि ऐसे आत्म तिलक को प्रकट नहीं करा, आपने आत्मा में निर्विकल्प पद में आचरण नहीं करा, तो जीवात्मा अनंत काल की दुर्गति की यात्रा प्रारंभ। चूकना नहीं, कुछ भी हो जाए, राग आदि के परिणाम चलेंगे, लेकिन द्वेष को तो आने ही मत देना। कहने लगे जरा सा भी किसी से कर्ता भोक्ता का परिणाम नहीं लाओ, सुखी रहो, आनंद में रहो, वात्सल प्रेम सबसे। तो कह लगे क्या? देखो देखो क्या अगला सूत्र 58, छदमस्त उत्पन्न, छदमस्त उत्पन्न, छदमस्त उत्पन्न। तो 3 बार छदमस्त कहा। देखो भैया आवृत्ति श्रावक भी छदमस्त है, वृत्ति पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक भी छदमस्त है, और 6वें 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक मुनि भी छदमस्त है। छदमस्त मतलब सम्यक दृष्टि, अल्पज्ञ, केवली नहीं है।
केवल ज्ञान से थोड़ा सा कम और अज्ञान से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर। अज्ञान से कमल की तरह खिला हुआ अर्थात मिथ्या ज्ञान से भिन्न, कुमति से भिन्न, मिथ्या मान्यता से भिन्न, तत्वों के यथार्थ सिद्धांत को स्वीकार करने वाला, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी या सम्यक चारित्र में आचरण करने वाला, वो हो गया छद्मस्त। केवली से थोड़ा सा ही कम हो, चाहे 12वें गुण स्थान तक हो, छद्मस्त कहलाता। पहली बार आत्मानुभूति सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहला छद्मस्त उत्पन्न, दूसरी बार उस शुद्धात्म अनुभूति के सहकार से बढ़ते हुए पंच अणुव्रत और प्रतिमाओं को ग्रहण करके व्रती हो जाए, अपनी प्रवृत्ति को शल्यों से रहित करके, निशल्यो वृत्ति, शल्यों से छूट के निशल हो जाए, व्रती हो जाए, तो दूसरा छद्मस्त। और पूरे 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग के निर्गंत दिगंबर भावलिंग दशा को प्रकट हो जाए, तो तीसरा छद्मस्त। बस ये छद्मस्त की आखिरी स्टेज है। इसके बाद श्रेणी आरोहण करता हुआ फिर केवली हो जाए। पहले हो जाओ, दूसरे हो जाओ, तीसरे हो जाओ, कोई सा नंबर लगा लो कि नहीं, कोई सा नंबर लगा कि नहीं। दूसरे वाले प्रति नहीं हो पा रहे, महावृत्ति नहीं हो पा रहा है, पहले वाले तो हो जाओ। वो तो जो भी जाएगा पहली सीढ़ी के बिना दूसरी नहीं मिलती। तो पहले छद्मस्त तो हो जाओ, जिन संज्ञा तो प्राप्त कर लो। एकम जिनम स्वरूपम, एक ही जिनको स्वरूप क्या है, शुद्ध पवित्र आत्मा। संस्कार मायाचारी के बल बलाएंगे, संस्कार छल कपट के बल बलाएंगे, संस्कार क्रोध और लोभ के आएंगे, लेकिन तुम उन संस्कारों का अंतर में निरोध कर दो कि ये संस्कार मेरे हो ही नहीं सकते, मैं तो 3 लोग का नाथ, और उनका निग्रह करके, उनका परित्याग करके, और उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न। अब डटो, कहा अपने छद्मस्त स्वभाव, छद्मस्त वाणी में डटो। छद्मस्त वाणी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? सब सुखियन की दानी सुन लो भैया छद्मस्त है, काय की दानी, सब सुखों को देने वाली। छद्मस्त वाणी सुन रहा है कि नहीं? तो छद्मस्त हो जाओ, इसमें आनंद उत्सव मनाओ। इस जिन वाणी को सुन रहा है, छद्मस्त वाणी को सुन रहा है, गुरुदेव की संयम महा महोत्सव की दीक्षा को सुन रहा है, शून्य स्वभाव की बात सुन रहा हो, अपने ध्रुव तत्व में डटने और जमने और रमने की बात सुन रहा हो, डटो जरा, जम से डटो, थोड़ा गहराई से डटो, दृढ़ता से डटो। काय पुलपिले हो रहे हो कि नहीं हो सका, नहीं हो, कैसे नहीं होगा? आत्मा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान में संपूर्ण सामर्थ्य है, अंतर से पुरुषार्थ करो, चिंतन करो, मनन करो, जो चाहोगे वो कैसे होगा? माधवी भाषा देव ध्वनि, भगवान की मागधी भाषा में, मागधी भाषा में देव ध्वनि में आया है, क्या आया है? शून्य, क्या आया है? अपने शून्य स्वभाव को उत्पन्न करो, शून्य प्रवेश, पहले शून्य स्वभाव में प्रवेश करो, शून्य स्वभाव, शून्य स्वभाव को प्रकट करो, शून्य त्रिलोक विजय। ये शून्य स्वभाव ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। भगवान की निरक्षरी जो वाणी हो, दिव्य ध्वनि होती है, जिसे अपन निरक्षरी कहते हैं, वो निरक्षरी शब्द रूपी होती है, मागधी भाषा में होती है। तो बात ये चल रही है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, किसकी? भगवान की कह रहा है, गुरु महाराज की कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। भगवान महावीर की दिव्य देशना कर रही है, मागधी भाषा में उन्हीं की खिलती है बस। ये गुरु महाराज ने जो लिखी वो अप्रभंश में लिखी, प्राकृत है, ये मागधी नहीं। छद्मस्त वाणी मागधी भाषा जिनेन्द्रों की होती है, ठीक है। तो
गुरु महाराज की देवध्वनि खिल रही है, जनेन्द्र देव की वाणी खिल रही है। उसी देवध्वनि के प्रसाद को गुरुदेव ने महावीर भगवान के समोषण में झेला था। तो क्या झेला था? भगवान महावीर कह रहे थे, क्या कह रहे थे अपनी देवध्वनि में कि सुन हे भव्य, कहाँ संसार के विकल्प जाल में घिरा हुआ है, कहाँ पुण्य पाप की माया में फंसा हुआ है, कहाँ पुण्य पाप के बंधन में बन के अपने आप को पतन की ओर ले जा रहा है। तो क्या करें गुरु महाराज, क्या चाहते हो आप? कहने लगे हम चाहते हैं कि यदि तुझे अपना कल्याण करना है, तुझे अपने कल्याण का मार्ग बनाना है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि सुन उत्पन्न क्या करो, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? यदि तुझे अपना काम बनाना है तो क्या करो? देखो नहीं आ रही ना गुरु महाराज के पास आए, नहीं हो रही ना गुरु महाराज की बात स्वीकार हो रही? के वचन सत्य है, जो है मान है, हमें कितने बार बता चुके? शून्य मतलब, शून्य मतलब द्रव्य से शून्य, भाव से शून्य, क्रिया से शून्य, शून्य कर्म से शून्य, मतलब जहां किसी दूसरे का प्रवेश ना हो, जहां एकमात्र शक्ति हो। पर से शून्य, पर्याय से शून्य, पर पर्याय से शून्य, अपनी पर्याय से तो परिपूर्ण, अपने आनंद से तो परिपूर्ण, अपने गुणों से तो परिपूर्ण, अपने भाव से तो पूर्ण, लेकिन जहां पर का बिल्कुल कोई प्रवेश नहीं, वहां निर्विकल्प कह लो। जो जीरो बनाते हैं वो खाली पेट का होता है, जो शून्य बनाते हो भरे पेट का होता है। शून्य बनाओगे तो भरा पेट होगा, शून्य खाली पेट नहीं बनता, जीरो खाली पेट बनता। तो शून्य बनाओगे तो अंदर से लबालब भरा रहेगा ठोस, और उस शून्य में अब कुछ भी प्रवेश नहीं हो सकता। शून्य में ना कुछ गुणा होता है, ना कुछ भाग होता है, ना कुछ प्लस होता है, ना माइनस होता है, वो परिपूर्ण है। ना ऐसे ही अपना द्रव त्रिकाली ध्रुव स्वभाव परिपूर्ण है, ना इसमें कुछ प्लस होता, ना इसमें कुछ माइनस होता, ना इसमें कुछ गुणा होता, ना इसमें कुछ भाग, परिपूर्ण है। शून्यता का मतलब है जड़ नहीं, परम आनंद। लोग शून्यता का मतलब जड़ समझते हैं कि जड़ हो जाना, जड़ हो जाना नहीं, पूर्ण आनंद को उपलब्ध कर, शून्य को खाली समझते हैं। हाँ, लोग शून्य को डब्बा समझते हैं, खाली डब्बा। शून्य है, शून्य है परिपूर्ण ध्रुव सत्ता, शून्य डब्बा नहीं है। तो हाँ, लबालब भरा हुआ। तो यहाँ बात चल रही है, भगवान की देवध्वनि में उपदेश आया है, शून्य हे भव्य आत्मा। इस शून्य को उत्पन्न अर्थ से अपनी अनुभूति में प्रकट करो, और इसी में शून्य प्रवेश, इसी में प्रवेश को प्राप्त करो। अरे अरे अरे, शून्य स्वभाव, शून्य ही तुम्हारा पूर्ण स्वभाव है। शून्य त्रिलोक्य विजय, इस शून्य स्वभाव को अनुभूति में लोगे तो तीनों लोगों पर विजय हो जाएगी। आप अपने ऐसे शून्य स्वभाव के अनुभव को प्रगटा। कौन कह रहा है? यहाँ तो गुरु महाराज का उपदेश है, उन्होंने भगवान के समोषण में सुना था, वही रिपीट कर दिया उन्होंने। यही भगवान कह रहे थे कि निर्विकल्प आनंद को प्रकट करो, निर्विकल्प आनंद में प्रवेश करो, निर्विकल्प आनंद ही तुम्हारा स्वभाव है। अब बाहर कहीं देखो ही मत, शून्य स्वभाव में जमो और तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर लो, जनेन्द्र पद को प्रकट करो और जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ, तो लो विजय। भगवान की तीनों लोगों को विजय प्राप्त करो। कैसे जीतना चाह रहा है? हाँ, कैसे जीतना चाह रहे हो? अब छोटी मोटी जीत हार में फर्क नहीं पड़ा, सास से हार गए, बहू से हार गए, देवरानी से हार गए,
कच्छु नहीं है, ये हार जीत नहीं है, तो कर्मों की हार जीत है। जैसे पुण्य पाप के कर्म है वैसा संयोग रूप परिणाम है। मैं 3 लोक का नाथ हूं, इस सत्ता को कोई हरा सकता है क्या? इस सत्ता, यदि इस सत्ता को कोई हरा सकता है, सत्ता वैसे हारती नहीं है, यदि इस सत्ता को कोई हरा सकता है, इस आत्मा को कोई हरा सकता, परास्त कर सकता, तो वो अपना अज्ञान और मिथ्या। आप अपने अज्ञान, अपने मिथ्यात से ही हार सकते हो। इसके अलावा 3 लोक में किसी कर्म की ऐसी लायकात नहीं है तो शुद्ध स्वभाव को हारोगे तो खुद अपने मन से, अपनी इच्छा से हार जाओ तो हार जाओ, नहीं तो इस ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके। लेकिन कब? दिव्य ध्वनि में आए हुए सत्य को स्वीकार करो, शून्य उत्पन्न। अब तो थोड़ा थोड़ी अनुभव करो। कहा था अल्प शून्य, स्वल्प शून्य नहीं हो पा रहा है तो अल्प शून्य, एक पल के लिए निर्विकल्प अनुभूति करो, एक क्षण के लिए निर्विकल्प अनुभूति करो, थोड़ा समय के लिए निर्विकल्प अनुभूति करो। स्वल्प शून्य में तो सदुपयोग है, लेकिन अल्प शून्य में तो वर्तमान में होने वाला पुरुषार्थ है अपनी भूमिका का। थोड़ा थोड़ा निर्विकल्प तत्व का विचार करते हुए शून्य सत्ता को उत्पन्न करो, शून्य सत्ता में प्रवेश करो। शून्य सत्ता अपना स्वभाव है, शून्य को अपने अंतर में, अनुभूति में प्रकट करो और 3 लोगों को विजय प्राप्त करो। आनंद महोत्सव की जय हो। क्या करें गुरु महाराज? तो अगला सूत्र, उत्पन्न पद तिलक। क्या करो? तिलक चाहिए? कौन सा वाला? वो लंबी बिंदी को नहीं, कौन सा? वो मोर के पंख बांध के जबरदस्ती तिलक लगा चिपका दो तो बहुत अभी तक भुगत रहा है, नहीं भुगत। तुम नहीं भुगत रहा है, तुम्हारी टाइम है भुगतने में। अकौआ के दोनों भुगत रहा है साथ में। तिलक तो इनने चिपका दो ना, तिलक इनने चिपका दो। वो तुम बिंदी लगा रही, तिलक नहीं लगा रही। कहने लगे कि बात तिलक तो तुम मैंने कहाँ ले जा रहा हो तिलक तो तुम्हें, लेकिन उत्पन्न पद तिलक क्या करो? अब तो तिलक प्राप्त करना है तो उत्पन्न पद तिलक। अब तो अपने स्व पद के अनुभव का तिलक प्राप्त करो। अब तो तिलक करो कि मैं सिद्ध समान क्या हूं। तिलक करो, तिलक। तिलक काहे का? अरे अपने पूर्ण पद का तिलक करो, मैं तो सिद्ध स्वभावी आत्मा हूं, उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न। अब तो ऐसे तिलक करो जिस तिलक को प्राप्त करके त्रिलोक विजय, उत्पन्न विजय। तिलक करने अब तो वो तिलक करो जिससे 3 लोक पे अपनी पताका फहरा जाए। गुरुदेव कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, अब तो अपने स्वपद को तिलक करो, स्वानुभूति को तिलक करो, अपने सिद्ध पद का तिलक करो। ये शाश्वत सिद्ध पद मेरा अपना स्वभाव है। यदि इस पद का तिलक करोगे तो क्या होगा? त्रिलोक विजय। 3 लोगों को जानने वाले इस वीतराग जितेंद्रीय पद पे विजय प्राप्त हो जाएगी, उत्पन्न विजय। अरे भव्य आत्मा, अब तो अपने जिनेंद्र पद पे विजय प्राप्त करो। काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, स्वार्थ पे, अहंकार पे, वासनाओं पे, कामनाओं पे, इन इच्छाओं पे विजय प्राप्त करो, उत्पन्न विजय। अब तो स्वीकार करो कि सिद्ध समान सदा कर लो, जीत लो, जल्दी जीत लो। स्वीकार है, स्वीकार है। बोलो गुरु महाराज की चल जीत लो, मिथ्यात्व को जीत लो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं भी चले जाओ। जीत लो, अपने जितेंद्रीय पद को जीत लो,
इस दुनिया में अपना बाल बाका करने वाला कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। जो भी शरीर संयोग में होगा वो सब कर्मों के उदय से होगा। कोई इस ब्रह्मांड में मेरा बाल बाका कर सकता नहीं, इसलिए कोई मेरा इस दुनिया में शत्रु। सब जीवों से वात्सल प्रेम मित्रता, सब अपने मोक्ष मार्गी भाई है। चलो चलो चलो, कहाँ चले? 3 लोग को विजय करने चलते हैं, करना है। पंच इंद्रियों को जीतने चलते हैं, 3 लोग पे विजय करने चलते हैं। कहा होगा भैया ये 3 लोग का मतलब 3 लोग बोला, लिखा त्रिलोक विजय। 3 लोग को जीतने वाला सिर्फ एक केवल ज्ञान स्वभाव है, जिसके एक समय की पर्याय में लोकालोक झलकते हैं। इसके अलावा चक्रवर्ती भी और इंद्र भी 3 लोगों को जीतने में सामर्थ नहीं। 3 लोग को विजय प्राप्त करने वाला एक जितेंद्री अरहंत स्वभाव है, और कोई सर्वज्ञता के अलावा इस 3 लोग पे कोई विजय प्राप्त कर नहीं पाया, ना कभी कर पाया। लोक विजय, तीनों लोगों को विजय। 3 लोग का एक सामान्य अर्थ पता है? 3 लोक, तुम्हारा एक लोक है मन, दूसरा लोक है बुद्धि, तीसरा लोक है अहम चित्त। ये तुम्हारे 3 लोक है। इन मन को, बुद्धि को, चित्त में जो अहम की भावना है, इस 3 लोक को जीत लो, मन बुद्धि को जीत लो। ये तुम्हारे 3 लोक है। मन या फिर ऐसा मन वचन का, ये 3 लोक है तुम्हारे, इन 3 लोक को जीत लो। इन 3 लोक पे विजय कर ली तो उत्पन्न विजय क्या होगा? यदि इस मन बुद्धि चित्त अहम के कारण इन संस्कारों से जो मन वचन काय का परिणमन हो रहा है, इन मन वचन काय के परिणमन को तुमने कह दिया पर है, ये पराया है। ये मन वचन काय का परिणमन मेरा नहीं है। इस मन वचन काय के परिणमन से मैं तो भिन्न हूं। यदि इन मन वचन काय के परिणमन से भिन्न अपनी ज्ञायक सत्ता को जीत लिया तो लोग विजय, और नहीं जीत पाए तो हाँ हेलो, नहीं जीत पाए तो देख लो भैया, आगे चल रहे हैं हम। सन्मस्त वाणी जी निकलती जा रही है। सर्वे सुखी की कहानी सुन लो भैया से। देख लो सुखों की खान, यहाँ गुरु महाराज अनंत सुखों को प्राप्त करने की खान बखान रहे हैं। सब सुखों की खान दे रहे हैं तुम्हें। छद्मस्त उत्पन्न, छद्मस्त उत्पन्न, छद्मस्त उत्पन्न, बार बार कह रहा है मान जाओ कि क्या करो, अपने पद को तिलक कर लो, सिद्ध पद को तिलक कर लो, जनेन्द्र पद को तिलक कर लो, और जनेन्द्र पद के तिलक करके त्रिलोक विजय, 3 लोगों पे विजय प्राप्त करो। केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रगटाओ, उत्पन्न विजय। अब तो भैया विजय प्राप्त करो स्वानुभूति से, आत्म अनुभूति से, अपने शुद्ध ध्रुव पद पे विजय प्राप्त करो। क्या होगा इससे? जैसा है 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 जैसा। देखो, यदि तुम अपने त्रिलोक स्वभाव पे, अपने 3 लोक के ध्रुव पद पे विजय प्राप्त कर लोगे तो जैसा है छायिक दर्शन का साहे स्वरूप प्रकट हो जाएगा। छायिक ज्ञान रूप साहे स्वरूप वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। छायिक चारित्र रूप साहे पद प्रकट हो जाएगा। छायिक लाभ रूप साहे पद प्रकट हो जाएगा। छायिक भोग रूप साहे पद प्रकट हो जाएगा। छायिक उपभोग रूप साहे पद प्रकट हो जाएगा। छायिक
क्षायक वीर रूप सहाय पद प्रकट हो जाएगा, क्षायक सम्यक रूप सहाय पद प्रकट हो जाएगा, क्षायक चारित रूप सहाय पद प्रकट हो जाएगा, क्षायक ज्ञान क्षायक दर्शन पूरी की पूरी 9 की 9 लब्धियां वीतराग भाव के सहकार रूप प्रकट हो जाएंगी। करो तो विजय प्राप्त। सहाय स्वरूप वीतराग पद जय जयकार की अनुभूति में 9 क्षायक लब्धियों के प्रकाश में उत्पन्न हो जाएगा। जगमगाती हुई दिव्य चेतना तुम्हारी दृष्टि में प्रकाशमान हो उठेगी। कैसे? अरे भव्य आत्मा कुछ तो कहो, कैसे कैसे होगा ये अतिशय? हाँ कैसे होगा ये? भैया अब तो अपने शून्य स्वभाव को अनुभव में उत्पन्न करो। शून्य त्रिलोक विजय, शून्य को स्वभाव को प्रकट कर 3 लोक में विजय प्राप्त करो। अपने पद का तिलक करो रे। कौन से पद का? कि मैं जेठानी हूं घर में मेरी, मैं सास हूं घर में मेरी, कौन सा? कौन सा पद? अपने शुद्ध को, अपने ध्रुव पद को, अपने सिद्ध पद को तिलक करो, क्योंकि अपने ध्रुव पद का तिलक करोगे तो जैसा है उत्पन्न विजय, कहना जैसा है त्रिलोक विजय, कहना जैसा है कहना शून्य त्रिलोक विजय, कहना जैसा है कहना क्या होगा? अरे अपने क्षायक स्वरूप की लब्धियां जगमगाती प्रकट हो जाएंगी और आनंद 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 और आनंद, ऐसा अभूतपूर्व आनंद आएगा कि करोड़ों ग्रंथों की चर्चा एक तरफ, करोड़ों प्रवचन एक तरफ, कहने लगे जहां ऐसी आत्म अनुभूति का सहकार करोगे तो परमानंद के अलावा और कुछ झलकता हुआ मिलने वाला नहीं। हृदय की कमल खिल जाएगी। ऐसी अनंत सुख की कहानी नहीं है छद्मस्तवाणी। इसमें ऐसा अपूर्व ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है, इसमें ऐसी अपूर्व ज्ञान की साधना छुपी हुई है कि इसके सूत्र मात्र को पढ़ने से वो अतीन्द्रिय आनंद सामने दिखने लगता है कि यह है सुख। बाहर में कहीं सुख नहीं है, वहां कहीं शांति नहीं है, ये सुख आंखों में झूलने लगता है कि सच्चा सुख है इसमें। क्या करें? अरे क्या करें? जय उत्पन्न तीन, क्या करें? देखो भैया ये बात तो सही है, जब 2 क्षायक लब्धियां उत्पन्न होती हैं तो तीनों लोगों में जय जयकार होती है, तीनों लोगों में आनंद का महोत्सव होता है, तीनों लोग उत्साह से आनंद के साथ भरा जाते हैं। लेकिन क्या कह रहा है गुरु महाराज? जय उत्पन्न तीन लोक में तो जय जयकार हो ही रही है। जैसे भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव से, भगवान के समोषण से 3 लोक में तो जय जयकार हो ही रही है। तुम भी जय उत्पन्न तीन, सम्यक दर्शन की जय, ज्ञान की जय, चारित्र की जय, अंतर में रत्नत्रय की जय जयकार प्रकट करो। 3 लोक में तो जय जयकार हो ही रही है कि नहीं? 3 लोक में तो आनंद बरस ही रहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि तो फिर ही रही है। तुम भी अपनी जय, अंतर जय को उत्पन्न करो कि नहीं? हाँ क्या क्या करना है? जय उत्पन्न तीन। और देखो भैया, जय उत्पन्न दुंदुहि शब्द सहकार, देखो तो जय जयकार उत्पन्न हुई है काय में?
निराकार ओमकार में ध्वनि, जैसे निरक्षरी कहते हैं, उस दिव्य ध्वनि में कहने क्या हुआ है, जय उत्पन्न दुंदुहि शब्द। देखो वो दुंदुहि शब्द ये भगवान की वाणी में सहकार उत्पन्न। दुंदुहि शब्द जो भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरे थे, वो दुंदुहि शब्द उत्पन्न हो गए है। दुंदुहि शब्द का प्रकाश हो रहा है, दिव्य ध्वनि खिल रही है छंदोस्त वाणी में शब्दों के रूप में। और क्या कह रहे हैं, जय उत्पन्न करो दुंदुहि शब्द। दुंदुहि शब्दों से क्या करो, सहकार उत्पन्न, अपने वीतराग स्वभाव का सहकार प्रकट करो। ये भगवान की वाणी इस वीतराग स्वभाव का सहकार कराने के लिए ही खिल रही है, जय जयकार मचाने के लिए खिल रही है। संसार की हाहाकार को छोड़ो, दुनिया के विकल्प को नाश करो, संसार के विकल्पों को अपनी बुद्धि से निकालो और देखो भगवान की अमृतमय दिव्य ध्वनि, इन वीतराग तत्व को बताने वाली ये दिव्य ध्वनि इन शब्दों के माध्यम से प्रकट हो गई है। सहकार उत्पन्न, इसका सहकार उत्पन्न हुआ है। इस दिव्य ध्वनि का सहकार प्रकट हुआ है, भगवान की अमृत में वाणी खेल रही है, जय जयकार मच रही है। और देखो तो क्या हो रहा है, जय दुंदुहि शब्द आए रण। क्या हो रहा है, उसी भगवान की निरक्षरी दिव्य ध्वनि में जो शब्द रूप में यहाँ ज्ञान रूप आचरण करा रही थी, इनके जय दुंदुहि शब्द आचरण, धीरेन्द्र भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि में ही आचरण हो रहा, उसी का आचरण प्रकट हो गया। अब कोई विकल्प ही नहीं है। जब भगवान कह रहे थे वैसे ही चारित्र, वैसे ही ज्ञान, वैसे ही दर्शन प्रकट हो गया है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जय दुंदुहि शब्द आराध, उसी वीतराग तत्व की आराधना हो रही है। जय दुंदुहि शब्द आलाप, उसी वीतराग स्वभाव की चर्चा हो रही, उसी का उपदेश हो रहा है। जय दुंदुहि शब्द अनुमोद, उसी चतुष्ट स्वभाव की जय जयकार, उसी की अनुमोदना हो रही है। जय दुंदुहि शब्द सार, वही वीतराग दुंदुहि शब्द, वही अपना सहाय स्वरूप है, पुरुषार्थ है। जय दुंदुहि शब्द उत्पन्न सार, देखो देखो वही दिव्य ध्वनि बढ़ते हुए पुरुषार्थ के रूप में, जिन भगवान के आचरण के रूप में, यही शब्द वीतराग सत्ता के रूप में, साहे पद के रूप में उत्पन्न हो गए। भगवान की वाणी तो है भगवान जी, इन पदों से ही तो अपने पद में आचरण होता है। जिन वाणी तो ध्रुव तत्व में आचरण कराने वाली है, इसके बिना है क्या मुक्ति, हो सकती क्या? तो फिर कहाँ लगा उपयोग? सुनो तो, यही दुंदुहि शब्द क्षिपन, ये दुंदुहि शब्द ही अपना छायक स्वभाव है, यही दुंदुहि शब्द मुक्ति। जय दुंदुहि शब्द मुक्ति, यही दुंदुहि शब्द मुक्ति है। जय दुंदुहि शब्द अनंत सुख, और क्या चाहिए? यही दुंदुहि शब्द आत्मा का अनंत सुख है। और क्या खोज रहे हो, क्या खोज रहा है? इसलिए कहते हैं सब सुखियन की धानी, सुन लो भैया। बताओ तो, यही भगवान की दिव्य ध्वनि ही, ये दुंदुहि शब्द ही अनंत सुख, ये जय जयकार में दुंदुहि शब्द ही मुक्ति, ये जय जयकार में दुंदुहि शब्द ही क्षिपक छायक स्वभाव, ये जय जयकार में दुंदुहि शब्द ही अपना वीतराग उत्पन्न सहायक पद, ये वीतराग दुंदुहि शब्द ही सहायक वीतराग स्वभाव, ये है वीतराग दुंदुहि शब्द ही अनमोल आश्रय लेने योग,
ये वीतराग धुंधी शब्द ही आलाप चर्चा करने योग्य, ये वीतराग धुंधी शब्द ही आराध्य आराधना करने योग्य, ये धुंधी शब्द ही आयरण आचरण करने योग्य, और ये धुंधी शब्द ही सहकार सहकार करने योग्य। हम पूछ रहे हैं जब सब कुछ जय है तुम कहां भटक रहे हैं? जब सब कुछ जय है फिर कहां भटक रहा है? और टाइम हो गया। जब सब कुछ यही है तो फिर कहां भटक रहा है? आखिर से तभी नहीं, रात में पढ़ेंगे, शाम को करेंगे अष्टम अधिकार का समापन और नवम अधिकार सुन असल्प शून्य अल्प शून्य प्रवेश। सिर्फ निर्विकल्प अनुभूति के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। नवम अधिकार में शून्य स्वभाव के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं। ऐसा ग्रंथ तुम्हें दूसरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। सिर्फ निर्विकल्पता, ओनली फॉर निर्विकल्प आनंद, इसके अलावा दूसरा कोई विषय ही नहीं। हर सूत्र में देख लो स्वल्प शून्य, एक भी सूत्र ऐसा नहीं होगा, एक दो सूत्र छोड़ के जहां प्रेरणा दी हो इस शून्य स्वभाव में जाने की, एक या दो सूत्र छोड़ के, तीन सूत्र छोड़ के कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां शून्यता का वर्णन, शून्य शब्द ना हो, लेकिन फिर भी उस शून्य से उत्पन्न होने वाली प्रभावना है, मतलब शून्य के अलावा कोई दूसरी व्याख्या नहीं। नवम अधिकार में शून्य स्वभाव के अलावा कोई दूसरा वर्णन ही नहीं है। अब अपन शून्य को सुनेंगे। शून्य का मतलब जहां शब्द नहीं है, अब अशब्द को सुनेंगे। कैसे सुनेंगे पता नहीं, क्या होगा कैसे होगा, कौन बताएगा कौन सुनाएगा कौन समझाएगा नहीं पता अपने को, लेकिन बात क्या चल रही है? धुंधुई, अंतर में, अंतर के पुरुषार्थ रूप धुंधुई शब्द का अर्थ है अंतर में उपलब्ध होने वाला पुरुषार्थ, जय जयकार महिमा बहुमान। जब अंतर में महिमा बहुमान और पुरुषार्थ उत्पन्न होगा, जब अपना ध्रुव तत्व का सहकार होगा, ध्रुव तत्व का इन शब्दों से आचरण होगा, इन शब्दों से आराधना होगी, इन शब्दों से आलाप होगा, इन शब्दों की अनुमोदना होगी, इन सब ये शब्द स्वरूप ही अपना सहायक पद है जो वीतराग रूप में उत्पन्न हो गया है। यही छायक स्वभाव है, यही मुक्ति है, यही अनंत सुख है। इस सत्ता के बाहर नहीं कुछ है ही नहीं। जब कहीं कुछ है ही नहीं, कहां भटक रहे हो? शून्य के बाहर परिक्रमा त्रिकाली शून्य स्वभाव बैठा हुआ है। अब 84 लाख योनि में गोल गोल परिक्रमा लगा। अब तो ना करो रे, अपने आत्मा के साथ ऐसा अत्याचार ना करो। क्या कह रहा है? ना करो रे, मिथ्यात्व में, मोह में, अज्ञान में लग के अपनी आत्मा के साथ ऐसा अनाचार ना करो। अब तो स्वीकार कर लो। क्या आखिरी बार बोल रहा है, इसके बाद हम चलेंगे अपने आदरणीय पंडित जी सुदीप भैया जी के पास। तो आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, उत्पन्न पद तिलक क्या कर लो? उत्पन्न पद तिलक त्रिलोक विजय। उत्पन्न जल्दी कर लियो। हितकार तिलक, सहकार तिलक, आयरण बिंद प्रवेश कर ही लियो। वो नहीं कर पाए तो फिर वही कौन सा क्या विल्ली मौसी